क्यों हुई थी राजीव गांधी की हत्या? किसने मारा था राजीव गांधी को? राजीव गांधी की हत्या का प्लान रचने वालों का क्या हुआ? हत्या से पहले राजीव गांधी ने क्या किया था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में सन 1991 चुनावी साल था और राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में विराजमान होने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। राजीव गांधी को पूरा भरोसा था कि वो चुनाव जीतकर फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देश के हर राज्य में राजीव गांधी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनका अगला पड़ाव था तमिलनाडु, जिसके लिए राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक रैली से फ्री होकर शाम 6 बजे एयरपोर्ट की ओर जाते हैं ताकि वो तमिलनाडु के श्री पेयम्बदूर में चुनावी रैली को अटेंड करने के लिए जल्द से जल्द पहुंच सके। जैसे ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम के हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, तब पायलट ने बताया कि राजीव गांधी को अभी हवाई यात्रा करने के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि जहाज में कुछ तकनीकी समस्या है। अब जितनी देर हवाई जहाज को ठीक करने में समय लग रहा था, उतनी ही देर राजीव गांधी वहीं बैठे रहे। लेकिन जब समय ज्यादा लगने लगा तो राजीव गांधी वहां से चल दिए। चलने के थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उनके काफिले का पीछा करता है और राजीव गांधी को बताता है कि हवाई जहाज ठीक हो गया है। अब ये सुनते ही तेजी से कार वापस राजीव गांधी जहाज की तरफ दौड़ाते हैं। उस समय राजीव गांधी खुद कार चला रहे थे क्योंकि राजीव गांधी कार चलाने के बेहद शौकीन थे। हवाई जहाज भी राजीव गांधी को चलाना आता था। राजीव गांधी ने उस दिन कार इतनी तेज चलाई कि अपनी टीम को पीछे छोड़ दिया और जहाज में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना भी हो गए। 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई के हवाई अड्डे पर लैंड करते हैं और वहां उनका स्वागत कांग्रेसकर्ताओं द्वारा किया जाता है। राजीव गांधी कार से इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ तमिलनाडु के श्री पेयम्बदूर पहुंचते हैं जहां चुनावी रैली होनी थी। पेयम्बदूर में राजीव गांधी की चुनावी सभा को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज था। उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उनके स्वागत में आतिशबाजी हो रही थी। जब जब राजीव गांधी कार की स्पीड कम होती, लोग कार के पास आने की कोशिश करते और राजीव गांधी की कार की खुली खिड़की से उनके गालों को छूने की कोशिश करते। राजीव गांधी रात 10:10 पर श्री पेयम्बदूर पहुंच गए। राजीव गांधी की सुरक्षा शुरुआत से ही चर्चा का विषय थी। तत्कालीन सरकार ने राजीव गांधी की Z+ सिक्योरिटी वापस ले ली थी और यहाँ पेयम्बदूर में उनकी सुरक्षा ना के बराबर थी। पेयम्बदूर में जिस चुनावी सभा को राजीव गांधी संबोधित करने वाले थे, वहां की सुरक्षा हैरान करने वाली थी। चुनावी सभा स्थल पर VIP एरिया और दर्शक दीर्घा के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। ये एक तरह का खुला ग्राउंड था जहां बांस की बैरिकेडिंग की गई थी। लाइट की व्यवस्था बेहद खराब थी। स्टेडियम का अधिकतर हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। चुनावी सभा स्थल की तैयारियों को लेकर राजीव गांधी ने चुटकी लेते हुए कहा कि यहाँ इतनी कम रोशनी क्यों है? ये तो चुनावी रैली किसी भी लिहाज से नहीं लग रही थी। जैसे ही राजीव गांधी चुनावी सभा स्थल पहुंचे, लोगों के बीच उनसे मिलकर हाथ मिलाने की होड़ सी लगने लगी। वह रेड कारपेट से होते हुए मंच पर पहुंचे, यहीं से उन्हें भाषण देना था। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हुए लोग मंच पर पहुंचने लगे। वहां मुस्तैद सिक्योरिटी ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी ने यह कहते हुए उन्हें रोक दिया कि सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। इसी भीड़ में लिट्टेट की सुसाइड बॉम्बर धनु भी थी। धनु के हाथ में चंदन की माला थी और उसने RDX से लैस बेल्ट पहन रखी थी। राजीव गांधी के साथ मंच पर ही जयंती नटराजन भी थी। वह राजीव से मिलने आ रहे लोगों की बातें तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें बता रही थी। तभी अचानक राजीव गांधी ने जयंती से कुछ कहा।
शोर शराबे के बीच जयंती समझ ही नहीं पाई कि राजीव ने उनसे क्या कहा। वह सिर्फ इतना ही सुन पाई कि राजीव उन्हें वहां से जाने को कह रहे हैं। जयंती को लगा कि राजीव उनसे उन 2 विदेशी पत्रकारों को लाने को कह रहे हैं जो चुनाव प्रचार को कवर करने पहुंचे थे। जयंती मंच से उतरी ही थी, तभी वो काला समय आया। 21 मई सन 1991 रात 10:21 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। वह जमीन पर जा गिरी। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, हर तरफ धुआं ही धुआं था। कुछ देर पहले तक दिखाई दे रही खुशी अब चीख पुकार में बदल चुकी थी। धमाका ऐसा कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं के गुब्बार के बीच छत बिछत शव बिखरे नजर आ रहे थे। इस धमाके में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह भी अस्पताल पहुंचे। जिस समय ब्लास्ट हुआ उस समय गल्फ न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार नीना गोपाल भी वहीं पर मौजूद थी। वह राजीव गांधी के मीडिया सलाहकार सुमन दुबे से बातचीत कर रही थी। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, नीना ने कहा कि ये कैसी आतिशबाजी है, लेकिन अगले ही पल उनके मुंह से निकला कि अरे नहीं, ये तो बम ब्लास्ट है। नीना बताती हैं कि उनके सामने जितने भी लोग थे सब उस बम की चपेट में आ गए थे। जमीन पर लाशें बिछी हुई थी, कई शव जलकर काले पड़ गए थे। उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। कई शवों के शरीर से धड़ गायब था, कुछ के सिर या कुछ के पैर गायब हो चुके थे। नीना ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जो मांस के लोथड़े और खून से सन गई थी। ये दोजक के नजारे से कम नहीं था। छत बिछत सबों के बीच उन्हें सफेद रंग के लोटो ब्रांड के जूते दिखाई दिए। ये जूते राजीव गांधी के थे, जिन पर एक खरोच तक नहीं आई थी। धुआं छटने के साथ ही जैसे ही राजीव गांधी की तलाश शुरू की गई, उनके शरीर का एक हिस्सा जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ नजर आया। हाथ पर गुच्ची की घड़ी बंधी हुई थी। किसी तरह से जयंती, मूपनार और कुछ अन्य लोगों ने राजीव गांधी को अस्पताल पहुंचाया। जब राजीव गांधी को अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां मौके पर मौजूद डॉक्टर ने जयंती नटराजन से पूछा कि आप ये क्या लेकर आई हैं। राजीव गांधी तो बहुत ही हैंडसम इंसान है और आप इस शव को लेकर यहाँ आई हैं और इसे राजीव गांधी बता रही हैं। इसकी पुष्टि कर दी गई थी कि राजीव गांधी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। उसी रात 3 बजे उनके शव को मोर्चरी ले जाया गया। इस घटना में राजीव गांधी और धनु समेत 16 लोगों की मौत हुई थी। हत्या से कुछ घंटे पहले जब राजीव गांधी से पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी खतरे में है, इस पर उन्होंने कहा था कि आपने कभी नोटिस किया है जब भी दक्षिण एशिया का कोई नेता सत्ता में आने की कोशिश करता है या वो खुद के लिए या अपने देश के लिए कुछ हासिल करने वाला होता है, उस पर या तो हमला करवा दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। आप मिसेज इंदिरा गांधी को देखिए, शेख मुजीबुर रहमान को देखिए, आप जुल्फिकार अली भुट्टो या फिर जिया उल हक को देखिए। सच्चाई आपके सामने है। लेकिन इस हमले के बाद पता चला कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म लिटरेट ने रची थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि राजीव गांधी की हत्या की साजिश में जो लोग शामिल थे उनका क्या हुआ। बम फटने के कुछ ही घंटे के भीतर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। फिर 2 दिनों के बाद उन्होंने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया बम को बेल्ट की तरह एक औरत ने पहन रखा था। उसने हरे रंग की सलवार कुर्ती पहनी थी। जब बम फटा उस वक्त वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक रही थी। हत्या की 4 थ्योरी शुरू में ही बताई गई। पहली ये कि बम को रेड कारपेट के नीचे रखा गया था। दूसरी ये कि बम फूलों की भरी एक दलिया में था। तीसरी ये कि बम को हवा में उछाला गया था और चौथी ये कि बम राजीव गांधी को पहनाई गई माला में था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये हत्या बम विस्फोट से बेशक हुई, लेकिन इसके लिए मानव बम का इस्तेमाल किया गया। चंद्रशेखर ने 2 थ्योरियों को तुरंत नकार दिया। ना तो हत्या डलिया में बम होने से हुई थी, ना ही रेड कारपेट के नीचे बम रखे जाने से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो डलिया कई जगहों से टूटी होती, उसका कुछ भी नहीं बचा होता, जो नहीं हुआ था। रेड कारपेट भी
उस तरह डैमेज नहीं हुआ था, यानी बम को उसके नीचे भी नहीं रखा गया था। तीसरी थ्योरी भी उन्होंने नकार दी कि बम को हवा में राजीव गांधी के ऊपर फेंका गया था। ऐसा होने पर क्षति दूर दूर तक और ज्यादा होती, जबकि सारा हादसा एक सर्किल के भीतर ही दिख रहा था। चौथी थ्योरी भी नकार दी गई कि बम माला में रहा होगा, क्योंकि इतने शक्तिशाली बम को पतली और छोटी माला में छिपाना संभव नहीं था। चंद्रशेखर ने बम विस्फोट में मारे गए 16 शवों का परीक्षण किया। इसमें एक शव राजीव गांधी का भी था। एक शव ऐसा भी था जिसमें अवशेष ही बचे थे। इसकी त्वचा नाजुक थी और त्वचा के सारे बाल उड़ गए थे। इससे ये पता लगा कि बम का सबसे ज्यादा असर एक महिला पर और उनके सामने खड़े राजीव गांधी पर ही हुआ था। महिला के शव का सिर्फ सिर, लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इससे जाहिर होने लगा था कि हत्या मानव बम से हुई और ये एक महिला थी। हत्या से एन पहले खींची गई तस्वीर ने भी ये बयां कर दिया कि मानव बम कोई और नहीं, वो महिला ही थी जो राजीव गांधी का पैर छूने के लिए झुक रही थी। जांच में डेनिम के कपड़े की बनियान का टुकड़ा मिला जिसमें वेल्क्रो लगा हुआ था। मतलब ये था कि बम को इसी में बेल्ट के जरिए लगाया गया होगा। किसी केस के चक्कर में कुछ महीने पहले चंद्रशेखर ने इंग्लैंड में ऐसी एक बेल्ट को लगी बनियान देखी थी। बेल्ट को मतलब ऐसी बेल्ट जो रोएदार टेप की तरह हो, जिसका इस्तेमाल पेट या बनियान पर किसी चीज को चिपकाने के लिए किया गया हो और साथ ही इस बेल्ट से बांधा गया हो। तस्वीरें और जांच पुख्ता तरीके से बताने लगी थी कि हत्या इसी महिला ने की है और यही मानव बम थी। सारे शवों के पैर किसी गोले के केंद्र की ओर इशारा कर रहे थे। यह भी जाहिर हो रहा था कि ब्लास्ट जमीन के 3-3.5 फीट ऊपर हुआ था। बम पेट के नहीं बल्कि पीठ की ओर लगाया गया था, क्योंकि महिला का चेहरा बच गया था लेकिन उसका सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया था। जब महिला के कपड़े देखे गए तो मालूम चला कि उसकी सलवार एकदम ठीक थी, जबकि कमीज, दुपट्टा और ब्रा के चीथड़े उड़ गए थे। ब्रा डेनिम बनियान से चिपक गई थी। इसका मतलब था कि बम वाली डेनिम की बनियान ब्रा और कमीज के बीच में पहनी गई थी। जांच में सामने आया कि हत्या मानव बम से हुई। ये मानव वही महिला थी जो उनका पैर छूने के लिए झुकी थी। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डायरेक्टर तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। इसमें कई और तस्वीरों का सहारा लिया गया। ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई इस महिला का नाम धनु था, जो लिट्टेट की सदस्य थी। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची थी उनके साथ क्या हुआ। इस हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था। बचे हुए 7 में से 4 अभियुक्त नलिनी मुरुगन उर्फ श्रीहरन, सतनन और पेराविलन को मृत्यु दंड सुनाया गया और बाकी रविचंद्रन, रॉबर्ट पयास और जय कुमार को उम्र कैद की सजा मिली। चारों की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने नलिनी की मौत की सजा तो उम्र कैद में तब्दील कर दी। बाकी अभियुक्तों की दया याचिका साल 2011 में राष्ट्रपति ने ठुकरा दी थी। इस साल अप्रैल में इन सभी को सजा पूरी हो गई है और इन्हें रिहा कर दिया गया है। अब राजीव गांधी की हत्यारे कोई भी जेल में नहीं है। अंतिम 3 दोषियों मुरुगन उर्फ श्रीहरन, जय कुमार और रॉबर्ट पयास को 3 दशकों तक जेल की सजा काटने के बाद उच्चतम न्यायालय ने करीब 2 वर्ष पहले उन्हें रिहा कर दिया। ये सभी श्रीलंका भेज दिए गए। ये राजीव गांधी की हत्या की पूरी कहानी थी जिसे हमारा देश आज तक नहीं भूल पाता है। लेकिन कांग्रेस के बारे में, राजीव गांधी के बारे में और जिस तरह से राजीव गांधी की हत्या की गई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह के मुद्दों के लिए, इसी तरह की हिस्ट्री के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।